हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल आकाश गंगा। आज हम लोग 12th इंग्लिश का पोयम सेक्शन का सेकेंड पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव करेंगे। इससे पहले फर्स्ट पोयम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का जो ऑब्जेक्टिव है वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। चलिए आज हम लोग 12th इंग्लिश का पोएम सेक्शन का सेकेंड पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या होगा इसका आंसर? Who has composed the poem Song of Myself? इसका आंसर हो जाएगा वॉल्ट व्हिटमैन। क्या होगा? वॉल्ट व्हिटमैन, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कंपोज किया गया है किसके द्वारा? वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है व्हिटमैन वाज द ब्लैंक पोएट। इसका क्या आंसर होगा? व्हिटमैन वाज द ब्लैंक पोएट, एन इंडियन, एन अमेरिकन, अ ब्रिटिश, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा एन अमेरिकन पोएट। क्या हो जाएगा? एन अमेरिकन पोएट हो जाएगा। व्हिटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है इसका स्पीकर कौन है, पोएट कौन है? तो ये तो पता ही है आपको, क्या हो जाएगा? वॉल्ट व्हिटमैन। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, वॉल्ट व्हिटमैन। यानी इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन जो है आपका वो पोएट से रिलेटेड है, तो इसलिए अधिकांश क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर के अनुसार जो स्पीकर हैं, जो पोएट हैं, इनका सबसे ज्यादा प्रेम, एक लगाव किसके साथ रहता है? तो नेचर के साथ। किसके साथ? नेचर के साथ। ऑप्शन देखते हैं, ए, बी, सी या डी। तो 4 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी। यानी क्या थे ये? ग्रेट लवर थे किसके? नेचर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वॉल्ट व्हिटमैन हैज रिटेन द पोएम। यानी वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा कौन पोएम जो है लिखा गया है, कंपोज किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, एन एपिटाफ, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायर हिम। तो क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यानी वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा जो कंपोज किया गया है उस चैप्टर का क्या नाम है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, वॉल्ट व्हिटमैन इज ब्लैंक ईयर्स ओल्ड। और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है। वॉल्ट व्हिटमैन इज ब्लैंक ईयर्स ओल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा 37। क्या होगा? 37। यानी वॉल्ट व्हिटमैन इज 37 ईयर्स ओल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। ये लाइन जो है कहां से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है, वही आपको क्या करना है? यहाँ पे टिक करना है। तो ये जो लाइन है ये पोएम के बीच से लिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लाइन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और आपको क्लास में लाइन बाय लाइन अच्छा से जो है पोएम का एक्सप्लेन करके आपको बताए हैं, और उसमें आपको ये भी बताए थे कि यहाँ से जो है बीच का लाइन आपको उठा के एग्जाम में एमसीक्यूज में दे देगा और कहेगा ये लाइन कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा कंपोज किया गया है। तो इसको अच्छा से आप रिविजन करते रहिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट ब्लैंक फॉर हिमसेल्फ। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो कवि हैं, जो पोएट हैं, वो खुद के लिए क्या करते हैं? तो खुद के लिए वो गीत गाते हैं। क्या करते हैं? खुद के लिए एंजॉय करते हैं और गीत गाते हैं। तो इसका आंसर सिंग्स होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, 8 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा, सिंग्स फॉर हिमसेल्फ। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं।
एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोयम, यानी ये जो लाइन है ये कहां से ले गया। देखिए इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन आ गया, किस पोयम से लिया गया है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यानी ये जो लाइन लिया गया है किस पोयम से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोयम से ये लाइन लिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, आई हैव फॉर गुड और बैड इज रिटेन बाय। आई हैव फॉर गुड और बैड ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो पोयम का जो लाइन है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा कंपोज किया गया है, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्लैंक वर्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टेप्स। अब यहां देखिएगा लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टेप्स किसकी रचना है, और क्लास में बार बार आपको बोले हैं कि जितना भी पोएट का जो भी वहां पे रहता है, तो जो बोल्ड लेटर है ब्लैक में जो भी वर्क्स है उसको अच्छा से आप याद कर लीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। आ गया लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टेप्स किसकी रचना है, तो ये वाल्ट व्हिटमैन की रचना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 11 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वाल्ट व्हिटमैन वर्कड एज वॉलंटियर नर्स इन। इसका क्या हो जाएगा, द सिविल वॉर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द सिविल वॉर। वाल्ट व्हिटमैन वर्कड एज अ वॉलंटियर नर्स इन द सिविल वॉर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, What is the theme of the poem? अब देखिएगा कहते हैं इस पोयम का थीम क्या है, तो यह क्या है, यानी यूनिवर्सल है। क्या है, यूनिवर्सल है। इस पोयम का जो थीम है इससे हर किसी को शिक्षा मिलता है, तो ये क्या है आपका, यूनिवर्सल है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है, वाल्ट व्हिटमैन इज कॉल्ड अ। वाल्ट व्हिटमैन को कैसे कवि कहे जाते थे, जैसे हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में पढ़े थे कि जॉन डन को कैसे कवि कहे जाते थे, मेटाफिजिकल, तो वैसे ही वाल्ट व्हिटमैन को पीपल्स पोएट कहे जाते थे। यानी 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। वाल्ट व्हिटमैन इज कॉल्ड अ पीपल्स पोएट। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है, In the first line of the poem, Song of Myself is the। कहते हैं जो फर्स्ट लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, कहते हैं वो किसको रिलेट करता है, किसको दर्शाता है, ठीक है। तो वही आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन से चूज करना है, क्या पोएट को, ड्राइवर को, पायलट को या पुलिस को। तो एक पोएट को इंडिकेट करता है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, द पोएट एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर। यानी कवि जो हैं खुद एंजॉय करते हैं और जो गीत गाते हैं वो किसके लिए, खुद के लिए गीत गाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा। 16 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेल्फ होगा। द पोएट एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर सेल्फ हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड स्कूल्स स्टैंड्स फॉर। क्लास में हर पोयम से आपको क्या लिखाए हैं, वर्ड्स लिखाए हैं, और आपको ये भी बताए थे कि वर्ड बेसिस भी क्वेश्चन रह सकता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है, स्कूल्स किस वर्ड को रिलेट करता है, स्कूल्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम्स ऑफ थॉट। क्या हो जाएगा, सिस्टम्स ऑफ थॉट। यानी स्कूल्स वर्ड रिलेट करेगा किसको, सिस्टम्स ऑफ थॉट को। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, ये एक लिरिक है। क्या है, लिरिक है। इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको लिरिक जो है वो टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज व्हिटमैन बिलीव एवरीवन टुगेदर इज। यानी वाल्ट व्हिटमैन का मानना क्या है, तो आंसर हो जाएगा वी आर ऑल वन एंड शेयर सोल्स। यानी 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, वी आर ऑल वन एंड शेयर सोल्स। या इस ऑप्शन की जगह दूसरा वर्ड्स भी दे सकता है, वी ऑल आर सेम एंड सिमिलरिटी, इस टाइप से दे सकता है, ठीक है। तो 19 का सी। लास्ट क्वेश्चन आज का, द पोएट ऑब्जर्व्स इन समर।
इसका क्या आंसर हो जाएगा? द पोएट ऑब्जर्व्स इन समर सनी ग्रास, बर्ड प्लेइंग, स्पाइक ऑफ ग्रास, येलो फ्लावर्स। तो 20 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, स्पाइक ऑफ ग्रास। तो ये कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको क्लास में भी कराए हैं, तो इसको अच्छा से आप याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।